हाँ तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझेंगे कि सर में क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों चलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैं गणित परिचय क्लास 5 का रेगुलर वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 5 का 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको बनाना है बड़ी संख्याओं का भाग, ठीक है। मैंने गुणा बना करके खत्म कर दिया हूँ। तो आप दोस्तों अगर नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख लें, प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, सभी क्लास का, तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 16 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, इसमें आज आपको भाग बताऊंगा। सो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सभी बनाए हुए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर न करते मैं बढ़ता हूँ आपके सेशन की ओर। तो आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे, ठीक है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको 16 नंबर में दिया है 80210 भागा देना है आपको 65 से, ठीक है। तो आप किस तरीका से भागा दोगे वो आपको सीखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर को हम इस तरीका से यहाँ पे बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको जो है ना, ये हमारा क्या है, भाजक है ना, क्या है, भाजक जो बीच में होता है, यानी कि दिया हुआ है हमारा 80210, ठीक है। अब भागा देना है कितना से, 65 से। और आपको क्या निकालना है, भागफल एवं शेषफल, यानी कि आपको भागफल को और शेषफल को यहाँ पे निकालना है। तो चलिए किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन भाज्य होता है, कौन भागफल होता है, कौन शेषफल होता है, कौन भाजक होता है ना। तो दोस्तों आपको पता है कि जो बीच में होता है ना, ये वाला जिसको हम लोग भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है, ठीक है। और जिसको से हम भागा देते हैं वो हमारा भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। और जो नीचे जो आपका बचता है ना वही आपका शेष होता है। और इधर जो लिखते हैं जितना मतलब लगा उसको लिखते हैं ना, वो हमारा भागफल हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता हो गया कि जो बीच में होता है जिससे हम भागा देते हैं वो हमारा भाजक है, और जिसको में भागा होता है वो हमारा भाज्य है। और जो यहाँ से गुना करके यहाँ पे लिखते हैं वो हमारा भागफल है, ठीक है। और जो नीचे बचा वो हमारा शेष है, ठीक है। तो आपका इसका जानकारी हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं और हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे मेरा 65 है ना, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 65 है, 2 अंक, कितना अंक है, 2 अंक। तो हम यहाँ पे 2 अंक में भागा देंगे, ठीक है। अगर 2 अंक में लगता है तो ठीक है, और नहीं लगता है तो फिर 3 अंक में भागा देंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा 80 है, 65 है, जो 80 से क्या है, छोटा है ना। तो हमको ये भी देखना है कि भागा में ये वाला जो 65 से लगाना है, इससे मतलब गुना करने के बाद यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे पहाड़ा में 1 बार 2 बार पढ़े ना, तो फिर देखिए यहाँ पे जैसे 65 दूनी की बात करेंगे, 65 दूनी की समझिएगा, तो हो जाएगा 5 2 10 के दिमाग में 6 6 2 12 13 130 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 130 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 अंक जो है 65 यहाँ पर 2 अंक में लग रहा है इसलिए, ठीक है। अगर नहीं लगता तो हम यहाँ पे 3 अंक में बढ़ते, लेकिन हमारा तो लग ही रहा है, तो लग रहा है तो हमको आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, 65 एकम 65 लगाएंगे और यहाँ पर आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, है ना, कि 0 में से 5 नहीं जाएगा, बगल से कोई चलिए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया आपका 7, 7 में से 6 गया 1, है ना। अब यहाँ पर आपका बचा 15 बचा। अब आप देखिए कि 15 जो है 65 से भाग देंगे तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 को उतारेंगे तो हो जाएगा कितना, 152 हो जाएगा, है ना। अब हम 65 में 2 से गुना करके देखे थे तो कितना आया था, देखिए 5 10 के चिन्ह बचे, 6 2 12 फिर 130 आया था ना। तो हम यहाँ पर 130 लगा सकते हैं, 2 मरतबे, कितना मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे, 2 मरतबे लगाएंगे 130, है ना। क्यों, क्योंकि 2 मरतबे हम लगा रहे हैं तो इसके नीचे आ रहा है। अगर 3 अंक में लगाएंगे, 3 से गुना करेंगे 65 में 3 से, तो आपका जो है ए वाला से ज़्यादा हो जाएगा, 152 से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 25 15 5 98 में करेगा, 36 18 कितना होता है, 19, 195 हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर तो 192 है, तो 195 तो लगेगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया है, हमें 2 मरतबे लगाया है, कितना, 130, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2 के 2, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 2, 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 31, है ना। किनारे में आप काट दीजिएगा। अब दोस्तों आपको बच गया 22, कितना बचा, 22। तो 22 को क्या करेंगे, आप 65 से भागा देंगे, 22 में तो लगेगा नहीं, ना लगेगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर से एक और अंक उतारना है, जो 2 उतार दिए थे, 2 के बाद है आपका ऊपर, ठीक है। अब हम फिर यहाँ पे गुना करेंगे कितना से कि हमारा इसके पास में आएगा तो कट जाए, यही ना होगा। तो देखिए यहाँ पे 65 में 3 से गुना करके देखते हैं, तो कितना आया था आपका
195 आया था ना, 15 के 5 6 18 19 195 आया था। तो हम यहाँ पर 195 लगा सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर 4 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। 5 को 20 के 0 में कर दूँ, 6 को 24 से कितना होता है 26, 260 हो जाता है। तो आपको है कितना 221, तो आप पता हो गया कि मैं 3 मतलब ये लगा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे आपका 100 हो जाएगा 95, ठीक है। अब आप यहाँ पे 30 से घटा दीजिए, तो यहाँ पर 1 में से 5 नहीं जाएगा, 5 लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6। यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 9 नहीं जाएगा, 5 लेंगे तो हो जाएगा 10 1 11, 11 में से 9 हो गया 2, यहाँ पर 1 में से क्या कट, ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ पर आपको 26 कट गया तो क्या लगता है कि 65 से लगाएंगे तो 26 कट जाएगा, नहीं कटेगा। फिर ऊपर से क्या करेंगे, एक अंक बच रहा है 0, उसको उतार देंगे। उसको उतारने के बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए कितना मतलब लगेगा। तो 65 में 3 से ही लगा के देखिए कितना आता है, 25 15 के 5 4 18 195, वो सॉरी 4 से लगाइए, कितना से 65 में 4 से, 5 के 20 के 0 हाथ में आ जाए 2, 6 का 24 हो, कितना हो गया आपका 26, समझ में आ रहा है। 5 के 20 के 0 हाथ में आपका 2 और 6 का 24 हो 26, कितना आ गया आपका 260, कितना आया जी 260, 4 मतलब कितना आ गया 260 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि 260 जो है पूरा पूरा बराबर, इसलिए दोनों संख्या क्या होगा ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो आपको यहाँ पर शेषफल की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, शेषफल की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा खाली 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका भागफल पूछ रहा था, भागफल की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। आपका ये जो है दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अब हम दोस्तों फटाफट आपको क्वेश्चन को बनाता हूँ, तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते जाइए और सीखते जाइए। यहाँ पर अब हम मिटाते हैं, इसको ऐड कर लीजिएगा। अब है दोस्तों आपका दूसरा नंबर 17 में है 7 7 3 7 3, भागा देना है आपको कितना से 54 से, ठीक है। तो 54 से भागा देना है, तो सेम उसी तरीके से हम बनाते जाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 54 दूनी लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यानी 54 एक मतलब लग रहा है यहाँ पे, तो 7 में से 4 जगह तो कितना बचेगा दोस्तों 3, और 7 में से 5 गया 2, है ना, 23 बचा। तो 54 से 23 में भागा देंगे तो नहीं लगेगा, तो हम ऊपर से क्या करेंगे 3 को उतारेंगे और 54 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 233 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना करते हैं 5 के 20, है ना, 5 5 25, तो ज़्यादा हो जा रहा है 23 में। हम इस तरीके से ट्रिक लगा दें, देखिए कैसे। ये जो है ना शुरू वाले 2 अक्षर उसको देखते हैं। अगर हम 5 से भागा देंगे तो 5 के 20 5 5 25, यदि 5 मध्य लगा रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 4 मध्य लगा के देखेंगे तो 54 में 4 से गुना करेंगे, 10 के 16 का 6 5 में 4 1 और 5 के 20 से 21, कितना आ गया 216, तो 216 लग जाएगा ना यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम दिमाग लगाते हैं अपना ट्रिक, तो आप इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, 4 लिख देना है, घटाना है, 13 में से 6 हो गया 7, है ना, यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1, या 2 में से 2 गया कट, बच के टोटल कितना आपका 17। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 7 को उतारेंगे। अब देखिए 25 15 होता है ना, अब क्या करेंगे 54 में 3 से गुना कर देंगे, 10 12 का 2 और 25 15 16 62 लग जाएगा, है ना। कितना मतलब है 3 मतलब है। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 3, अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 6 हो गया 1, इसमें से गया 1 में से 1 के कट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका बचा हुआ है कितना 3 बचा हुआ है। अब आप यहाँ से कितना से गुना कीजिएगा तो देखिए 25 15 तो कट जाता है, लेकिन 34 कितना हो जाता है 12। तो आप यहाँ पर लगता है कि 54 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए 34 12 के 2 25 15 16 162 हो जाता है, तो आपको यहाँ पर ही नहीं लगेगा। तो कितना मतलब लगाएंगे 54 में 2 मतलब लगाएंगे, ठीक है, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, कितना लगेगा आपका टोटल 108 लगेगा, ठीक है। यानी कि 54 दूनी लगाएंगे कितना 108, ठीक है, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, अब घटाइए 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 8 5 13 होता है, यहाँ पे बचा आपका 4, यहाँ 1 में से 1 गया कट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर शेषफल की बात करें तो कितना हो जाएगा, शेषफल आपका हो जाएगा 45, और जो आपका भागफल हो जाएगा तो कितना आया है 1432। ये जो है आपका 17 का आंसर इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं हम लोग 18 नंबर में, तो आप इसके ऐड कर दीजिए। 18 नंबर में है दोस्तों आपका 4 5 6 5 3 2 और भागा देना है आपको 38 से, ठीक है।
38 से भागा देना है तो क्या करेंगे, 45 में 38 एक मतलब लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर बच गया 3 में से 3 गया कट, है ना। 7 बचा तो ऊपर से कितना उतारेंगे, 6 उतारेंगे। अब 38 गुनी गुना करके देखिए कितना होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है। तो 8 गुण 16 के 6, 3 गुण 6 1 7, 38 गुण कितना हो रहा है 76, यहाँ पर है कितना 76, यानी कि आपका जो है कट गया, है ना। 8 गुण 16 के 6, 3 गुण 6 1 7 कट गया, पूरा का पूरा 76 कट गया। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब पूरा पूरा संख्या कट गया तो ऊपर से उतारेंगे अब हम कितना को 5। चलिए हमने यहाँ पर ऊपर से 5 उतार दिया, तो क्या लगता है कि 38 में भागा देंगे, 5 में 38 से भागा देंगे तो कट जाएगी, नहीं कटेगी। तो फिर से एक अंक को और उतारना पड़ेगा, यानी कि 3 को और उतारे। तो आप दोस्तों आपके यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने जो है ऊपर से कितना अंक उतारा है, 2 अंक। तो जब भी ऊपर से 2 अंक उतारते हैं तो उसके बदले में एक 0 दिलाते हैं, क्या होते हैं 0 दिलाते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया। अब दोस्तों 38 से कम 38 से एक मतलब क्या करेंगे, लगा देंगे। अब यहाँ पर 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 में कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर कितना बचा हुआ है आपका 2 बचा हुआ है। तो 38 में अब हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा कट जाए या तो एक अंक पीछे लगे, है ना, घटेगा। तो देखिए यहाँ पे 38 में अगर हम 3 से लगाते हैं, 38 24 के 4, 2 3 से 9 भी 11 114 होता है। 4 में तो लगा कर देखते हैं तो कितना होता है 38 चौके 32 का जो हाथ में 3 12 12 3 15 152 आ जाता है आपका 4 मतलब, यानी कि ये जो है दोस्तों आपको 4 मतलब क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे। जिसका शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया, है ना। शेषफल जो हो गया आपका कितना हो गया 0, और जो भागफल आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 12014, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे आप 18 नंबर को बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे 19 नंबर में। 19 नंबर में भी है आपका 4 6 5 5 7 7 भागा 46, ठीक है। इस तरीके से आपका दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन का। तो आप दोस्तों सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 46 से कम 46 जो है एक मरतबे में कट जा रहा है, ठीक है। ऊपर से उतारेंगे कितना दोस्तों 5, तो 5 उतारेंगे तो हमने अभी पीछे आपको बताया जब ऊपर से एक अंक उतारते हैं और नहीं लगता है तो फिर ऊपर से एक अंक उतारते हैं, ठीक है। तो जब डबल अंक उतारता है तो क्या पड़ता है दोस्तों, एक 0 बैठते हैं, है ना। तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 46 एकम 46 फिर लगाएंगे, है ना, 2 मतलब बुलाएगा नहीं। अब यहाँ पर 15 में से 6 गया 9 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 4 गया कटकुट हो जाएगा, बचेगा आपका 9, ऊपर से उतारेंगे 7। अब दोस्तों 46 दूरी लगा के देखिए कितना होता है, 46 दूरी 6 12 2 4 8 9 92 होता है। तो आप यहाँ पर 92 लगा दीजिए 46 दूरी, ठीक है। 7 में से 2 गया 5, 9 में से 9 गया कटकुट बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। अब 7 के बाद एक और है 7, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या लगते हैं कि 46 दूना लगा सकते हैं, नहीं, है ना। एक ही मतलब आपका लगेगा 46 से कम 46, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो आपको दोस्तों जो शेषफल बचा कितना बचा 11, ठीक है। और आपका भागफल कितना आया, भागफल आया आपका 10121, है ना। इस तरीके से आपका क्या होंगे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में, तो फटाफट उतारते रहिए, बनाते जाइए। अब दोस्तों आपका 20 नंबर में है 3328 647 भागा कितना 72, है ना। अब देखिए अब आया हमारे यहाँ बनाने में, ठीक है। देखिए कैसे, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 72 है 2 अंक, अगर यहाँ 2 अंक देखें तो 33 है। तो क्या लगता है कि 72 जो है 33 में लगेंगे, नहीं ना लगेंगे, यानी कि ये वाला संख्या से ये संख्या बड़ा है और इससे ये वाला संख्या क्या है छोटा है। तो आप क्या करेंगे 2 अंक में नहीं लग रहा है तो 3 अंक में लगाएंगे। तो 3 अंक को अगर लेंगे तो क्या लगता है ये संख्या इससे छोटा हो जाएगा ना 3 अंक से। तो आप क्या करेंगे 3 अंक में लगाएंगे, यानी कि 72 में हम कितना से गुना करेंगे कि 300 के पार हो, है ना, 300 के बाद, यानी कि 332 के पीछे, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे 4 से लगाएंगे 7 के 28 हो जाएगा, 7 के 35 और 4 मतलब लग जाएगा 4 दूनी 8 और 7 के 28, 7 के 28, 200 कितना हो गया 88, 288 के मतलब हो गया 4 मतलब। अब आप देख लीजिए 5 मतलब आपको कितना आता है, तो 5 दूनी 10 के 0 और 7 बचे 35 है 36, 360 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना है आपका 332 से न है। तो आप क्या करिएगा 12 में कम पीछे लगाइएगा, कितना मतलब है 4 मतलब है, कितना लगाएंगे 288, समझ में आ गया आपको। ठीक,
उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 2 बचा, फिर 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 2 बचा, 2 से 2 गया कट, 44 बचा। तो 44 जो है 72 से भागा देने के बाद नहीं काटेंगे, फिर ऊपर से क्या करेंगे दोस्तों 8 को उतारेंगे तो हो जाएगा 448। ठीक है, अब हमको 448 लाना है, तो आपको यहाँ पर इसे बताए थे ट्रिक लगाने के लिए, यानी कि 7 × 35, 7 × 6 42 है ना, 44 के पीछे है 42, तो आप क्या करेंगे 72 में 6 से गुना करेंगे, 6 दिन 12 को 2 अंक बचे, 7 × 6 42 में कितना आ जाएगा 43। देखिए 432 आ गया इसके आसपास में, यानी कि 72 6 कितना आ जाएगा 432। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 4 गया है ना, 16 बचा आपका। अब दोस्तों यहाँ पर 8 के बाद क्या है 6 उतारेंगे, अब फिर यहाँ से देखेंगे 7 दूनी 14 है ना, अगर 3 में चलाएंगे तो 7 21 16 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसी ट्रिक का फॉलो कीजिएगा, ए वाला और ए वाला से पता कर लीजिए। ठीक है, तो 7 दूनी 14 यानी कि हमको पता लग गया कि 72 में 2 से गुना करेंगे तो इसके आसपास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 आ गया इसके आसपास में। ठीक है, कितना मतलब है तो 72 दूनी। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2 कट गया। ठीक है जी, 22 आ गया। अब दोस्तों 22 आ गया तो ऊपर से क्या उतारेंगे 4, अब 200 मेरा 24 है, तो 224 है तो 72 में कितना से गुना करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हम मतलब इतना से गुना करें तो 224 के आसपास में आ जाएगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि बस वही ट्रिक को फॉलो करेंगे, 7 21 22 के पीछे है ना, तो 7 21 यानी कि आप 72 में डायरेक्ट 3 से गुना करके पता कर लीजिए, 3 में 6 होता है, 7 21 216 हो गया ना, इसके आसपास में आ गया। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। फिर मरते लगाएंगे, 14 में से 6 गया 8, 1 में से गया 0, यहाँ भी 2 में से 2 गया कट है ना, यानी कि 0 8 आया आपका। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इस 1 में से 1 आप काट दीजिए, 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 के बाद आपका क्या है 7 है ना। अब आप क्या करेंगे कि 72 को 2 मरते लगाएंगे, नहीं लगेगी ना, तो क्या करेंगे आप 1 मरते लगाएंगे, 72 कम 72, 7 में से 2 गया 5, 8 में 7 गया 1, यानी बचेगा आपका कितना 15। तो यहाँ पर जो है आपका शेषफल हो जाएगा 15। ठीक है, और भागफल हो जाएगा आपका कितना 4 6 2 3 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे 20 नंबर का। उसके बाद दोस्तों आपका है 21 नंबर, तो फटाफट डालते रहिए। इक्कीस में है आपका 6 6 4 4 2 0 भागा 21। ठीक है, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम उसी तरीके से बनाएंगे है ना। 31 दूनी क्या लग जाएगा आपका 62 लग जाएगा ना। 6 में से 2 हटाएंगे 4, 6 में से 6 जाएगा है ना, ऊपर से कितना करेंगे 4, तो 44 हो जाएगा। अब दोस्तों 31 से कम 31 एक मरतबा लगेंगे है ना, 4 में से गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13 बचा, ऊपर से फिर कितना उतारेंगे आपका 4 उतारेगा। ठीक है, अब 134 आ गए, तो आपको फिर वही तरीका अपनाना है, 3 चौके 12 होता है ना, एक अंक पीछे, तो 31 चौके कितना हो जाएगा कि 4 50 4 12 124 हो जाएगा, यानी इसके पास में आ गया 31 चौके कितना 124, 4 में 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 में से गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कितना बच गया दोस्तों 10, ऊपर से उतारेंगे 2। ठीक है, तो हो गया मेरा 102। अब यहाँ पर 3 दिया 9 है ना, 31 दिए लगाएंगे, 3 का 3 और 3 3 9 93 लगेगा है ना, 93 लगेगा, कितना मतलब है जी 3 मतलब है। तो यहाँ पर 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर जैसे 2 में से 3 नहीं जाएगा तो पैंचा लेंगे ना बगल से, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 3 12, यहाँ पर बच गया आपका 9, 9 में से 9 गया 0, यानी कि कट हो जाएगा। ऊपर से आपका कितना उतर जाएगा 0 उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 और 1 तिहाई 3, 31 तिहाई हो जाता है 93। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 मतलब लगाएंगे, 1 दूनी 62 लगाएंगे ना, देखिए ना 31 दिया करिएगा तो 3 का 3 3 3 और 93 हो जाता है, यहाँ पर है कितना आपका 90 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 मतलब लगाएंगे, 1 दूनी 62, 10 में से 2 गया हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 6 गया हो गया आपका 2, यानी शेष आपका कितना बच गया 28। ठीक है, तो लिख देंगे शेषफल बराबर 28। ठीक है, और भागफल बराबर हो जाएगा 2143। ठीक है, यही आपको क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे 21 का। अब चलेंगे हम लोग 22 नंबर में। 22 नंबर में
चलिए 22 में है आपका 149933। अब भागा देना है आपको 331 से। हाँ जी, चलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, रोचक होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो आप समझिएगा कैसे बनेगा, कोई बात नहीं है, जितने बड़ा उतने आसान। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे 331 है और यहाँ पर कितना है 149। समझ में आ रही है आपको, यहाँ पर 149 है 3 अंक और यहाँ पर 331 है। तो बताइए इससे बड़ा तो ये वाला हो गया ना, यहाँ पर लगाएंगे 149 में तो लगेगी नहीं, लगेगी ना, तो आपको एक अंक और बढ़ा देना है। तब कितना अंक में लगाना होगा, 4 अंक में लगाना होगा। समझ में आया, कितना अंक में, 4 अंक में। और वो अब कैसे लगाएंगे 331 में 4 अंक में, तो आपको फिर वही ट्रिक अपनाना है। 3 चौके कितना होता है 12, है ना। अगर 5 में तो लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि 14 से पार हो जाएगा। तो हमको तो आगे लगाना नहीं है, लगाना है तो एक अंक पीछे लगाना है। तो 3 चौके बाद, तो अब आपको ट्रिक पता हो गया कि 331 में अगर हम कितना से बोले थे, 3 चौके 12, 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 का 4, 4 की 12 के 2 हाथ में 1, 4 की 12 13, 1324 आ गया। यहाँ पर कितना है 1499 है ना। हमने यहाँ पर 4 मतलब लगाया ठीक से। आपको विश्वास नहीं होना है तो देखिए आप 5 से गुना करके देख लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होता है कि नहीं। 5 एकम 5, 25 15 5 हाथ में 1, 25 15 16, देखिए 1655 हो गया। हमको चाहिए कितना 1499, है ना। यानी कि उससे पहले चाहिए तो यहाँ पर उससे पहले कौन लगेंगे 13 24 लगेगा, कितना मतलब है 4 मतलब, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 1 में से गया कट, यानी बचा कितना 175। अब यहाँ 175 है तो 331 से भागा देंगे तो लगेंगे नहीं लगेंगे। फिर ऊपर से क्या करेंगे 3 को उतारेंगे, ठीक है। अब फिर हमको कैसे पता लगेगा कि 331 में कितना से गुना करेंगे कि 1753 के आसपास में आएंगे, है ना। तो भाई फिर भी वही ट्रिक अपनाएंगे जो अभी हमने बताया था। 3 5 15 है ना जी, 17 में रहेगा ना 3 5 15। अगर 6 मतलब लगाएंगे तो 3 6 18 हो जाएंगे, तो ज़्यादा ना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 331 में 5 से गुना कर देना है, ठीक है। 5 का 5, 25 15 5 हाथ में 1, 25 15 कितना हो जाएगा 1655, है ना। 5 का 5, 25 15 5 हाथ में 1, 25 15 16, 1655 आता है। तो 1655 यहाँ पर क्या हो जाएंगे लग जाएंगे, कितना मतलब है जी 5 मतलब, ठीक है। अब इसको घटाइए, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 4, तो 14 में से 5 गया 9 5 14, यहाँ बच गया 6, 6 में से 6 गया 0, यानी कि कट को कर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बच गया 98। अब ऊपर से क्या करेंगे फिर को उतारेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 9 तो लग जा रहा है, ठीक है। अगर हम 331 क्या हो जाता है 5 में तो लगाएं, 6 में तो लगा के देखते हैं। 6 का 6, 6 18 क्या 6 18 19, ज़्यादा हो जा रहा है सब। यहाँ पे आपको लाना है कितना 983 ही ना लाना है, तो कम ही ना है। तो क्या करेंगे 3 मरते लगा कर देखते हैं, ठीक है। 3 का 3, 3 3 9, 3 3 9 कितना आया 993। 3 का 3, 3 3 9, 3 3 9 993। यहाँ पर है कितना 983 ही, है ना। तो 3 मरते भी हमारा नहीं लगने वाला है, तो क्या करेंगे 2 मरते लगाएंगे। 2 का 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कितना रहेगा आपका 662 रहेगा, ठीक है। 2 मरते 3 मरते लगाएंगे तो ज़्यादा हो गया ना, तो 2 मरते लगाएंगे कितना आएगा 662, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यानी कि आपको बच जाएगा कितना दोस्तों आपका 321 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं आता है कि नहीं। देखिए 983 आ गया ना, यानी कि आपका जो शेष बचेगा कितना बचेगा, शेष जो बचेगा आपका 321 बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका शेषफल बराबर 321 और यहाँ पे आपका हो गया भागफल बराबर 4/5, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा 22 का आंसर, ठीक है। तो जितने बड़ा था उतने शॉर्ट में बड़ा कि नहीं बना, तो इसी तरीके से क्या करेंगे बनाएंगे। अब दोस्तों 23 में चलते हैं। 23 में आपका क्या है 65226 भागा 108 से देना है, ठीक है। ये आपका है 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन को भी वैसे बताएंगे, है ना। यहाँ 108 3 अंक है, तो 3 ही अंक में आपको लगाना होगा, 2 अंक में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 1 6 के 6 तो हो जाएगा, लेकिन 8 6 48 भी हो जा रहा है, यानी कि हमारा 108 6 पे हो जाता है काम। 8 6 48 क्या खाता मतलब 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4
6 का 648 कैसे हुआ देखिए, 8 6 48 के 8 हाथ में 4 का 4, जीरो में अगर 6 से गुना करेंगे तो जीरो होगा, तो जो हमारा शेष बचा हुआ था ना वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 6 एकम 6 तो कितना गया आपका 648। ठीक है, इतना मतलब लगा 6 में। ठीक है जी, चलिए अब हम यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, 4 में से 4 गया कटपुट, 6 से 6 गया कटपुट, कितना बचा आपका शेष यहाँ पे 4 बचा। अब हम ऊपर से उतारेंगे 2, देखिएगा ध्यान से, ऊपर से 2 उतारे तो 108 से भागा देंगे 42 में तो भी नहीं कटे, है ना। फिर ऊपर से क्या करेंगे 6 को उतारेंगे, तो दोस्तों मैंने पीछे बताया था कि जब 2 अंक उतरता है ऊपर से तो क्या होता है यहाँ पर एक जीरो बैठता है, बताया था ना, तो एक जीरो बैठा देंगे। अब हम 108 को कितना मतलब गुना करेंगे कि हमारा या तो कट जाए या तो एक अंक पीछे लगे घट जाए, है ना जी। चलिए यहाँ पर हम अगर लगाते हैं 426 से, है ना, तो यहाँ पर 8 के 24 हो जाता है, 3 मतलब लग जाएगा, 8 के 24 के 4 हाथ में बचे 2 और 10 के 30 और कितना हो जाएगा 32, 324 होता है। ठीक है, तो अगर हम 4 मर्चे लगाते हैं, देख लीजिए 8 के 32 के 2 हाथ में 4 का 3 और 10 के 40 से 3 कितना होता है 43, 432 आता है। और यहाँ पे कितना है 426, तो 432 तो ज़्यादा हो रहा है, तो आपको लगाना होगा कितना 324 को लगाना होगा, है ना, कितना मतलब है 3 मतलब है। अब यहाँ पे घटा दीजिएगा, 6 में से 4 गया आपका 2 बचेगा और 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया आपका कितना बचेगा 1, आपका जो शेषफल बच जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 102 बचेगा। देख रहे हैं जितने बड़ा होते जा रहा है उतने छोटा इसका बनते जा रहा है। शेषफल हो जाएगा आपका 102 और जो आपका भागफल होंगे वो कितना हो जाएगा 603 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है।